स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन को लेके एक फ्रेश अपडेट आया है। जितने भी ड्राइवर हजरात आज स्ट्राइक पे थे, हड़ताल पे थे, जिन्होंने स्टीयरिंग छोड़ दी थी, उन ड्राइवरों के लिए जो है एक अहम जानकारी, जो कि नया अपडेट इस वक्त आ रहा है। MHA की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से एक खत लिखा गया है AIMTC यानी कि ऑल इंडियन मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को खत लिखा गया, जिसमें वाज़ह तौर पर यह लिखा गया है कि ना ये इस कानून को अभी तक इम्प्लीमेंट किया गया है, ना इस कानून को पास किया गया। आप क्यों स्टीयरिंग छोड़ रहे हो? आप अपने जॉब पे, आप अपने काम पे वापस लौटिएगा। आपको मालूम ही होगा कि आज दिन कुपवारा में जो था पूरा हड़ताल था, ड्राइवरों ने गाड़ियां चलानी छोड़ दी थी। ड्राइवर हजरात घर पे बैठे थे कि 9 या 10 तारीख को जो है पूरा हड़ताल रहेगा। आज 9 तारीख थी और पूरा जो है हड़ताल यहाँ पे किया था ड्राइवर हजरात ने। इस वक्त शाम के 6 बजे होंगे लगभग आसपास, तो आप देख लीजिएगा कि इस वक्त भी यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। जो पैसेंजर्स है वो दरमंद है, वो घर जाने के लिए परेशान है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल मौजूद नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी सामान बाहर से आता था, दूसरे स्टेटों से कश्मीर आ जाता था, वो भी रुका हुआ है। जिन ड्राइवरों ने, चाहे वो पैसेंजर गाड़ियां हो, चाहे वो ऑयल टैंकर यूनियन हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, सब ड्राइवरों के लिए यह इत्तला है कि वो गाड़ियों को ना छोड़े, क्योंकि ना अभी तक ये कानून इम्प्लीमेंट हुआ है, ना इसको पास किया गया है। हालांकि ड्राइवरों का मानना था कि शायद ये जो कानून अगर नाफिज कर दिया गया तो हम गाड़ियां नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इसमें 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की जेल। वो कि ड्राइवर कह रहे थे कि हम इस चीज को कथित तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम गाड़ी चलाएंगे या फिर फाइन भरेंगे। इसको लेके आज पूरे हिंदुस्तान में जो है बहराम मचा था ड्राइवरों के बीच में और सरकार के बीच में। अगर वो गाड़ियां चलानी छोड़ देंगे तो ये समझ लीजिएगा आपकी बहुत सारे हालात खराब हो जाएंगे। हमने जब सुबह मॉर्निंग में खबर की थी, कई सारे स्टूडेंट्स ने इसके नीचे कमेंट लिखकर बोला था कि आज हमारा पेपर मिस हुआ, वो इसी स्ट्राइक के कारण हुआ था, या कहीं इमरजेंसी जो पेशेंट्स थे वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि पूरे इंडिया में आज हर जगह पे स्ट्राइक नहीं थी, कहीं कहीं स्टेट्स में स्ट्राइक थी या कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में स्ट्राइक थी। आज दिन की सिचुएशन में अगर बताऊंगा कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो था वो बिल्कुल ठप था। बच्चे परेशान हो गए जिनको आज एग्जाम था, स्पेशली सेकेंड ईयर इंग्लिश पेपर था आज। वो बच्चे, कुछ बच्चे एग्जाम सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाए, उनको गाड़ियां नहीं मिली। वो हमें कमेंट करके बता रहे थे, कुछ फोन करके बता रहे थे कि सर हमारा जो पेपर है वो मिस हो गया, हमें गाड़ियां नहीं मिली। ये किसकी वजह से हुआ? ये इन ड्राइवर्स की कंफ्यूजन की वजह से हुआ। जो कंफ्यूजन अभी तक चल रहा था कि शायद हिट एंड रन केस जो है उसको नाफिज कर दिया गया है। जो ड्राइवरों के लिए, जिन ड्राइवरों को बताया गया था कि आपको अगर किसी जगह पे एक्सीडेंट होगा या हिट एंड रन केस को लेके, तो उसमें 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की जेल। ये खबर सुनते ही, ये अफवाह सुनते ही ड्राइवर हजरात जो है वो गाड़ियां चलाने से डर गए, उन्होंने गाड़ियों को खड़ा। फिलहाल के लिए ड्राइवरों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि वो स्टीयरिंग ना छोड़े, वो स्टीयरिंग पकड़े, वो अपने जॉब पे वापस लौटिएगा, क्योंकि उनका भी नुकसान हो रहा है और पब्लिक का भी नुकसान हो रहा है। जिन बच्चों का पेपर आज मिस हो गया इस स्ट्राइक की वजह से, इस हड़ताल की वजह से, वो बच्चे अब कैसे पेपर दे पाएंगे? उनका 1 साल जाया हुआ। पब्लिक जो है बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। इस वक्त लगभग शाम के 6 बज चुके हैं और आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है। अगर किसी पैसेंजर को, या मैं कहूंगा मुसाफिर को, यहां से 10 किलोमीटर दूर जाना होगा, वो किस तरीके से जाइएगा? जब गाड़ी ही नहीं है तो बेचारा कैसे, उसको रात भर यहीं इसी सर्दी में ही मरना पड़ेगा। आज चलाई कलान चल रहा है, माइनस टेम्परेचर है। बंदा जो भी शख्स वेट करेगा 1 घंटे से जायद वो रोड पे नहीं रह पाएगा, इतनी सर्दी है। जितने भी ड्राइवर एसोसिएशन है उनसे रिक्वेस्ट है वो वापस अपने ड्राइवरों को काम पे बुलाइएगा, क्योंकि ना ये कानून अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है, ना ये पास हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह रहे हैं। अब हम अपने लाइव से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब ड्राइवर हजरात जो है वो अपने काम पे वापस लौटिएगा और इस लाइव को आप शेयर कीजिएगा, ताकि ये लाइव जो है दूसरे लोगों तक पहुंच जाएगा। जो अफवाहें उनके बीच में फैली हुई थी कि ये कानून पास हो गया, ये इस कानून इम्प्लीमेंट हो गया, उनको पता चल जाएगा, वो अपने काम पे वापस लौटेंगे।